नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है क्रैम्प्स पे, मस्कुलर क्रैम्प या ऐंठन। इसे नॉर्मल भाषा में बांटा भी कहा जाता है। आज का विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मस्कुलर क्रैम्प क्या होता है। मस्कुलर क्रैम्प यानी ऐंठन एक तरह का पेनफुल कंट्रैक्शन है हमारी मसल्स में, जो ग्रुप ऑफ मसल्स में भी हो सकता है या किसी सिंगल मसल में भी हो सकता है। जो कॉमनली मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पैर की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी हमारे लोअर लेग का पीछे वाला हिस्सा, उसके अलावा हमारे थाइज़ का आगे वाला हिस्सा और थाइज़ के पीछे वाला हिस्सा। उसके अलावा लेस कॉमन जो जगह हैं वो एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, हमारे आर्म्स की मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और हमारे हाथों की मसल्स, और उसके अलावा सोल में भी इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्रैम्प्स होते हैं कितनी देर तक रह सकते हैं। जो मस्कुलर क्रैम्प हैं वो फ्यू सेकंड्स से लेके 15 मिनट तक रह सकते हैं। ये पेनफुल एक्सक्रूएटिंग पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को कई बारी नींद से भी पेशेंट जग जाता है और पेशेंट को चलने में भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाता है। ये जो मस्कुलर क्रैम्प हैं इनके होने की कई वजह होती हैं, पर अगर कोई भी रीज़न नहीं मिलता है तो उसका रूल आउट किया जाता है कि क्या कारण हो सकता है। पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को रिपीटेडली इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पेशेंट को अलग अलग ग्रुप ऑफ मसल्स में या पर्टिकुलरली सिंगल मसल में ऑलमोस्ट रिपीटेडली ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं क्रैम्प्स आने के, यानी मस्कुलर ऐंठन के या फिर बांटा आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण बहुत ही इसमें कॉमन होते हैं। या तो ओवर एक्सर्शन अगर मसल्स का हुआ हो, किसी भी पेशेंट ने अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट अपनी मसल्स को किया हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की हो, या फिर अगर डिहाइड्रेशन का सिम्टम आ रहा हो, यानी हमारा जो सॉल्ट इम्बैलेंस है वो हो गया हो, वो भी एक रीज़न रहता है। अगर कोई इंजरी हुई हो, यानी किसी पर्टिकुलर मसल में कोई इंजरी हुई हो, तो भी मस्कुलर क्रैम्प्स देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई लंप हो किसी भी मसल के नीचे, तो वो भी ट्रिगर करता है कई बार मस्कुलर क्रैम्प्स को। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इनका अगर इम्बैलेंस होने बॉडी में लग जाता है तो भी क्रैम्प्स जैसी दिक्कतें का सामना पेशेंट को करना पड़ जाता है। इसके अलावा और भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कोई नर्व अगर कंप्रेशन हो रहा है नर्व का किसी लेग में, तो भी मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी मस्कुलर क्रैम्प देखा जाता है। उसके अलावा अगर अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाता है तो भी मस्कुलर क्रैम्प देखा जाता है। और ये बहुत बेसिक से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प देखा जाता है। उसके अलावा किडनी रिलेटेड अगर इश्यूज़ होते हैं तो भी मस्कुलर क्रैम्प देखे जाते हैं। और अगर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इंटेक किसी पर्टिकुलर का किया जाता है तो भी सॉल्ट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी मस्कुलर क्रैम्प देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मस्कुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उन्हें देखना है कि उनको कितनी जल्दी ये आ रहा है, पर्टिकुलरली कौन सी मसल में आ रहा है और कितनी देर तक वो क्रैम्प रहता है, उस क्रैम्प की सिवियरिटी कितना है, क्या पेशेंट विद क्रैम्प चल पाता है या नहीं चल पाता है। एक्चुअल में मस्कुलर क्रैम्प जो है बहुत ज़्यादा फिटल बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत डिस्कम्फर्ट पेशेंट को ज़रूर दे देती है। तो अगर ये चीज़ें अगर पता होती हैं और फ्रीक्वेंटली अगर क्रैम्प इशू चल रहा होता है तो ज़रूर उसका समाधान किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी अगर मस्कुलर क्रैम्प से अगर कोई पेशेंट ग्रसित है, बार बार उसे परेशानी होती है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को अपना सॉल्ट इम्बैलेंस जो हो रहा है पेशेंट को, उसका ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बेसिक कारण होता है मस्कुलर क्रैम्प होने का। उसके अलावा पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करता है अपनी मसल्स को, एक्सरसाइजेस बहुत करता है, तो पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट लेके तब पर्टिकुलर उसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जिनसे भी एक्सरसाइजेस से उसको एग्रावेशन होता है वो उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर इंजरी की हिस्ट्री है तो इंजरी को सुधारना चाहिए। इंजरी अगर है तो उसे हील होने का समय देना चाहिए। अगर अंडरलाइन कोई लंप है तो उसके लिए उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें कॉज देखना होता है कि जो भी कॉज है उसके ऊपर हमें काम करना होता है। तो सबसे ज़रूरी है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन पेशेंट को रहता है तो सॉल्ट इम्बैलेंस जो हो रहा है उसे हमें ठीक करना है। तो ORS का घोल पेशेंट पी सकते हैं, नारियल पानी का इंटेक कर सकते हैं, ऑरेंज जूस या बनाना भी खा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी डिहाइड्रेशन की वजह से अगर मस्कुलर क्रैम्प हो रहा है तो उसमें पेशेंट को इसमें आराम आ जाएगा।
अगर पेशेंट को क्रैम्प्स का इशू है तो पेशेंट को जांचें करवा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की जांचें होती हैं, उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, या अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं। और पेशेंट को जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो होता है कॉफ़ी, चॉकलेट्स एंड पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिन्हें लेके क्रैम्प्स की दिक्कत में आराम पाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें आ जाती है आर्निका। अगर ओवर एक्सर्शन से क्रैम्प्स हो रहे हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पेशेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया या फिर इंजरी की हिस्ट्री है तो आर्निका 30 बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। आर्निका 30 का जो डोजेस रहेगा, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स दिन में 4 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है कॉस्टिकम 30। अगर पेशेंट को चलने में तकलीफ हो रही है, रात में तकलीफ बढ़ रही है, पेशेंट को भारीपन लग रहा है और टेंडन्स में बहुत ज़्यादा खिंचावट लग रहा है तो कॉस्टिकम 30 लिया जा सकता है। कॉस्टिकम 30 में जो तकलीफ़ें हैं वो गर्माहट की सिकाही से उस पेशेंट को आराम मिलेगा और ठंडक से पेशेंट का दिक्कत बढ़ेगा। अगर मौसम ठंडा हुआ या फिर मौसम एकदम क्लीन होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती तो पेशेंट को तकलीफ बढ़ती है, गर्माहट से पेशेंट को आराम आता है। ऐसी कंडीशन में आप कॉस्टिकम 30 दे सकते हैं। कॉस्टिकम का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है कोलोसिन 30। कोलोसिन बहुत अच्छी काम करती है क्रैम्प्स पे। एंटी क्रैम्प्स मेडिसिन भी कोलोसिन को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोलोसिन में जो होता है शॉर्टनेस ऑफ टेंडन्स फील होगा, ऐसा लगेगा कि जो पैरों के या मसल्स के जो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ गई है और मसल्स जो है छोटी हो गई है, इतना ज़्यादा खिंचावट उसमें आ रही है। यूजुअली लेफ्ट साइडेड इश्यूज इसमें रहेंगे और जो सिम्टम्स आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा टीयरिंग पेन होता है पेशेंट को और पेशेंट एकदम झुक जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा बेंडिंग डबल से उसको आराम आता है या फिर प्रेशर से उसको पेशेंट को आराम आता है। ऐसे केसेस में कोलोसिन 30 लिया जा सकता है। कोलोसिन का जो डोजेस रहेगा, एक बारी में 4 ड्रॉप्स दिन में 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है क्यूप्रमेट 30। क्यूप्रमेट्स भी बहुत अच्छी एक्ट करती है अगर सिम्टम्स क्रैम्प्स के आते हैं। इसमें भी मस्कुलर सोरनेस बहुत ज़्यादा है और सडनली जर्क प्लस क्रैम्प्स का इसमें सिम्टम देखा जाता है, यानी जर्किंग हुई, सडनली क्रैम्प आ गया। सिंगल मसल्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, साथ में सोल्स इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्यूप्रमेट 30 लिया जा सकता है। क्यूप्रमेट का डोजेस भी दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स लिया जा सकता है। अगर किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा होता है, दिक्कतें जैसी की तैसी बनी रहती हैं, तो सल्फर 200 का सिंगल डोज वीकली 1 टाइम लेने से भी बहुत हद तक आराम आ जाता है। पेशेंट को अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, सॉल्ट इम्बैलेंस नहीं होने देना है और सल्फर 200 का सिंगल डोज वीकली लेना है, यानी खाली पेट 4 ड्रॉप्स लेना है हफ्ते में 1 बार। इसको लेने से दिक्कत में 1-2 हफ्ते में ही बहुत आराम आने लग जाएगा। आशा करती हूँ सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये पेड कंसल्टेशन होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।